हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज पढ़ रहे हम लोग सेट्स, राइट। 8 का आईसीएसई मैथ पढ़ रहे हैं। 8 का मैथ्स पढ़ रहे हैं हम लोग, आईसीएसई का मैथ्स। ठीक है, सेट टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो देखो, सम स्पेसिफिक नोटेशन पढ़ लेते हैं। जैसे अगर लिखा रहेगा कैपिटल एन, तो कैपिटल एन का मतलब क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो नेचुरल नंबर में कौन कौन आता है? काउंटिंग नंबर्स आते हैं ना, जैसे 1 2 3 4 लाइक दैट। समझा? नेक्स्ट है होल। नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? W से। तो ये सेट ऑफ होल नंबर है, सेट ऑफ होल नंबर। होल नंबर पे कौन कौन आता है? ये 0 से स्टार्ट होता है ना, 0 1 2 3 4 लाइक दैट। नेक्स्ट है W। W की क्या रिप्रेजेंट करता है? इंटीजर। तो सेट ऑफ इंटीजर्स को I से रिप्रेजेंट करता है, सेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स में क्या क्या आता है बताओ? नेगेटिव पॉजिटिव 0 भी आएगा ना। तो मान लीजिए -3 -2 -1 0 1 2 3 4 लाइक दैट ना। तो ये आपका सेट ऑफ इंटीजर्स है। नेक्स्ट है Q। Q क्या है? रैशनल नंबर। Q क्या है? रैशनल नंबर। रैशनल नंबर में, रैशनल नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं P/Q के फॉर्म में ना। Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। समझा? यहाँ तक लिखो, फिर हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स। पॉज करो, पॉज करो। पढ़ेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ सेट्स। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ सेट्स। तो फर्स्ट है फाइनाइट सेट। फर्स्ट क्या है? फाइनाइट सेट। तो सेट ऑफ a set is said to be finite if it has a limited number of numbers। ठीक है, फिक्स्ड नंबर रहेगा। मान लो स्टार्ट हो रहा है 1 से 10 पे खत्म हो रहा है, तो ये फाइनाइट सेट है। समझा ना? तो ये लिख लो डिफिनेशन। a set is said to be finite set। ठीक है, if it has a limited number of elements, उसको हम लोग फाइनाइट सेट बोलते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट कैन बी काउंटेड। ठीक है, इसमें हम लोग नंबर्स को काउंट कर सकते हैं। कितने नंबर्स हैं? 1 से 10 है, 1 से 5 है, 1 से 5 है, या 20 है, 40 है। जैसे यहाँ पे फाइनाइट सेट्स है, मान लो 10 स्टूडेंट्स हैं, तो 10 काउंटेड फिक्स है ना, उसको फाइनाइट सेट बोलेंगे। तो उसको हम लोग दूसरे फॉर्म में कैसे बोल सकते हैं? द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट कैन बी काउंटेड, इसको फाइनाइट सेट बोलते हैं। जैसे सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इज अ फाइनाइट सेट। तो टोटल नंबर्स कितने हैं अल्फाबेट्स में? 26 लेटर्स है ना, उसको बोलेंगे फाइनाइट सेट। ठीक है, सेट्स ऑफ लेटर्स ऑफ अल्फाबेट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज अ फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट्स, इसमें 26 लेटर्स आते हैं, तो 26 जो है एलिमेंट्स फिक्स है। ठीक है, नेक्स्ट है इनफाइनाइट सेट, जिसमें काउंटिंग फिक्स नहीं है। ठीक है, उसको इनफाइनाइट सेट बोलेंगे, इनफाइनाइट सेट। ठीक है, तो सेट इज सेड टू बी इनफाइनाइट इफ नंबर ऑफ एलिमेंट हैज इनफाइनाइट वैल्यू। तो इसका भी डिफिनेशन लिख लो। ए सेट is said to be an infinite set if number of elements has infinite
और अनकाउंटेबल नंबर्स, इसको इनफाइनाइट सेट बोलते हैं। जैसे अगर नेचुरल नंबर का सेट बोलो तो कितना भी हो सकता है 1 से लेकर, ठीक है। तो एग्जांपल क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो इसमें कितने नंबर भी हो सकते हैं 1 से, लाइक दैट। नाउ ये लिख लो, पॉज करो। एलिमेंट्स होगा उसको हम लोग सिंगलटन सेट बोलते हैं, ठीक है। चालू करो, चालू करो। नेक्स्ट देखो, थर्ड है सिंगलटन सेट। सिंगल एलिमेंट्स को बोलते हैं सिंगलटन सेट, ठीक है। इसमें एक ही एलिमेंट होगा, उसको हमको सिंगलटन सेट बोलते हैं। अ सेट which has only one element in it is called singleton set. ठीक है, ठीक है। जैसे एक सेट देता हूं 10, तो ये एक ही एलिमेंट है ना इसके अंदर रोस्टर फॉर्म में, तो ये सिंगलटन सेट होगा। दूसरे तरीके के फॉर्म में कैसे इसको लिख सकता हूँ, 10 को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ ग्रेटर देन 9 और लेस देन, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ लेस देन 11 और ग्रेटर देन 9, तो एक ही नंबर आएगा ना, 10 आएगा, बराबर है। इसे बोल दूंगा एक सीजा नेचुरल नंबर, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो 10 आएगा, बराबर है ना। नेक्स्ट है नल सेट। नल सेट मतलब उसमें कोई भी एलिमेंट्स नहीं होंगे, नल सेट, एक भी एलिमेंट नहीं, 0 एलिमेंट्स होंगे नल, और इसको एम्प्टी सेट भी बोलते हैं, एम्प्टी सेट, समझा। A set has no elements is null set और singleton set। इसको हम लोग phi से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, या इसके अंदर कुछ भी एलिमेंट नहीं है, इसको null set, ठीक है। यहाँ तक लिखो, सिंगलटन सेट में सिंगल एलिमेंट्स होगा, नल सेट में कोई भी एलिमेंट्स नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद आता है इक्विवेलेंट सेट। दो सेट आपस में इक्वल होंगे तो उसको इक्विवेलेंट सेट बोलेंगे, ठीक है, तो उसको इक्विवेलेंट सेट बोलेंगे, इक्विवेलेंट सेट, ठीक है। जैसे इस क्लास में 10 स्टूडेंट है, नेक्स्ट क्लास में भी 10 स्टूडेंट्स, तो इक्विवेलेंट क्लास चल रहा है ना, सेम स्टैंडर्ड का रहेगा, तो ठीक है। तो सेट A and B have the same number of elements are called as equivalent set। तो लिख लो सेट A and B which have same number of elements are called equivalent set, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखते कैसे, A इक्विवेलेंट टू B, ऐसे, ठीक है। जैसे एग्जांपल इसका देता हूं, सेट A है, सेट A इक्वल टू, अगर इसमें नंबर लिखता हूं 3 5 7 11 13 17 एंड
19, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो इसमें 7 एलिमेंट्स हो गया। और बी में है आपका x, तो x इज अ डे ऑफ वीक, तो वीक में 7 डेज होते हैं ना, तो इसमें भी 7 एलिमेंट्स है, इसमें भी 7 एलिमेंट्स, तो इक्विवेलेंट सेट है। समझा? जरूरी नहीं कि फिक्स होगा, जैसे 3 है तो इसमें भी 3 होना चाहिए, ऐसा नहीं, सिर्फ एलिमेंट्स, इसमें 7 एलिमेंट्स है तो इसमें भी 7 एलिमेंट्स आ रहे हैं ना, इसलिए इसको इक्विवेलेंट सेट बोलते हैं। दूसरा एग्जांपल दो इसका, तो ऐसे समझो, जैसे अगर मैं x ले लूं एक सेट, तो ये सेट ऑफ वॉवेल लैंग्वेज है, क्या है? सेट ऑफ वॉवेल्स लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, तो उसमें ए ई आई ओ यू आता है, बराबर है। और अगर y जो सेट है उसमें मैं ले लेता हूं कि नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर x मान लो, तो x इज नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो इसमें भी 1 2 3 4 5 तक ही आएगा, तो इसमें भी 5 एलिमेंट हुआ ना, 1 2 3 4 5, और ए ई आई ओ यू इसमें भी 5 एलिमेंट है, तो ये दे आर इक्विवेलेंट एक्स एंड वाई। यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट है इक्वल सेट्स। नेक्स्ट टाइप क्या है? सेट का इक्वल सेट, तो इक्वल होगा तो एलिमेंट्स भी सेम होंगे, ठीक है। नेक्स्ट 6 टाइप क्या है? इक्वल सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम होंगे और एलिमेंट्स भी सेम होंगे, ठीक है, उसको हम लोग इक्वल सेट बोलते हैं। इक्वल सेट्स आर सेट्स which have same elements, उसको हम लोग इक्वल सेट बोलते हैं, ठीक है। सर इक्वल सेट्स और इक्विवेलेंट सेट्स में ज्यादा डिफरेंस नहीं है? इक्विवेलेंट सेट में सिर्फ नंबर ऑफ काउंटिंग जो है ना वो सेम होगा, और इक्वल सेट में एलिमेंट्स भी मैच करेगा। मतलब जैसे 1 2 3 4 5, जैसे इसको मैं लिखने का तरीका बताता हूँ। जैसे ए में समझ लो प्राइम नंबर लेता हूँ, जैसे 2 3 5 7, तो इसमें 4 एलिमेंट्स हैं, तो इसको मैं दूसरे तरीके से अगर मान लो डिफाइन कर दिया हूँ कि x जो है प्राइम नंबर है, x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 8 या 10, लेस देन 10, देखो यहाँ पे भी, यहाँ तो लेस देन 10 प्राइम नंबर कौन कौन है? 2 3 5 7 ही तो है, ठीक है। 9 और 10 तो है नहीं प्राइम नंबर, क्योंकि वो 3 से भी डिवाइड होता है ना, और 2 से भी, तो ये दोनों इक्वल सेट्स आ गए। इसका रिजल्टेंट भी निकालोगे तो यही तो होगा, समझा? इक्वल सेट्स। चलो यहाँ तक लिखो, फिर नेक्स्ट बता दो, पॉज करो। नेक्स्ट है देखो डिसजॉइंट सेट, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग डिसजॉइंट सेट। आर्यन तुम भी लिखो। इसमें क्या बोलता है कि टू सेट्स आर सेड टू बी डिसजॉइंट सेट इफ दे हैव नो एलिमेंट्स इन कॉमन, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। जैसे 1 से 7 तक मैं एलिमेंट्स लिखा और नेक्स्ट सेट में 8 से लिखा, तो कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं है ना, तो उसको हम लोग बोलेंगे डिसजॉइंट सेट। तो इसका डेफिनेशन लिख लो, टू सेट्स A and B are said to be disjoint set if they have no elements in common, उसको हम लोग डिसजॉइंट सेट बोलते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल देता हूं, एक लिखा है सेट O है, सेट ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर, सेट ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आएगा कविश? इसमें 1 3 5 7 9 11 13 लाइक दैट ना, समझा। और दूसरा सेट है सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर, तो एक सेट है
उसमें सिर्फ इवन नंबर है, सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, तो इसमें क्या क्या आ सकता है? 2, 4, 6, 8, 9, 10। मल्टीपल ऑफ 2 ना। यहाँ तक क्लियर है? तो देखो कोई भी नंबर इसका और इसका मैच कर रहा है, नहीं सर। सो हम मैच कर रहे हैं क्या इसका और इसका एलिमेंट? नहीं, तो ये दोनों डिसजॉइंट एलिमेंट्स हैं, समझा ना? इधर अलग बंदे पढ़ रहे हैं, उधर अलग बंदे पढ़ रहे हैं, दोनों किसी का फेस भी मैच नहीं कर रहा है, स्टैंडर्ड भी मैच नहीं कर रहा है, तो इसको डिसजॉइंट सेट बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है ओवरलैपिंग सेट। नेक्स्ट है ओवरलैपिंग सेट। तो इसमें क्या होता है? टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू ओवरलैपिंग इफ दे हैव एट लीस्ट वन एलिमेंट इन कॉमन। एटलीस्ट एक एलिमेंट कॉमन होना चाहिए। मान लो इधर 10 बच्चे पढ़ रहे हैं, उधर 10 बच्चे, एक का फेस मैच कर रहा है, इस क्लास का भी उस क्लास का भी बच्चे का, तो उसको बोलेंगे ओवरलैपिंग सेट। ठीक है, ये लिख लो, टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी overlapping sets. Overlapping sets. If they have at least one common elements. If they have at least one common एलिमेंट, इसको ओवरलैपिंग सेट बोलते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल समझते हैं। सर, हाँ जी, हमारे स्कूल के टीचर ने बोला था कि सबसेट्स नहीं आ रहे हमें पढ़ाई में। ठीक है, हम पढ़ाते थे, हम पढ़ाएं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ओवरलैपिंग सेट का एग्जांपल देखते हैं। जैसे सेट 1 है, इसमें एलिमेंट्स हैं 3, 6, 9, 12 एंड 15, मतलब ये 3 का मल्टीपल है ना। बी सेट है, उसमें एलिमेंट्स है 6, 12, 18, 24। तो कौन कौन सा मैच कर रहा है बताओ? 6 और 12, तो ओवरलैपिंग है ना, समझा ना? दोनों में दे आर सेट टू बी 6 एंड 12 आर कॉमन ना। 6 and 12 elements are common. उसको हम लोग बोलते हैं ओवरलैपिंग सेट। यहाँ तक लिख लो, फिर मैं सबसेट बताता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे सबसेट। ठीक है, इफ टू एलिमेंट्स या टू सेट्स ए एंड बी आर such that every element of A is in B, then A is the subset of B. जैसे मैं बताता हूँ, ये मान लो पूरा ठाकुर विलेज में ये क्लास है क्राउन एकेडमी। ठीक है, तो ठाकुर विलेज क्या हो गया? पूरा सेट हो गया ना, उसका एक छोटा सा पार्ट ही हो गया, तो उसको सबसेट बोलेंगे, समझा ना? तो देखो, if two sets A and B are such that every element of A is in B। समझा? जैसे क्राउन एकेडमी है, तो ये ठाकुर विलेज का छोटा सा पार्ट है ना, तो ठाकुर विलेज में सबको ही आता है, तो क्राउन एकेडमी सबसेट है ठाकुर विलेज में, ऐसा। तो दो एलिमेंट्स है सच दैट एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इन बी, देन ए इज द सबसेट, ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ बी, दिस इज रिटन एज, इसको हम लोग लिखेंगे कैसे? ए इज द सबसेट ऑफ बी। ठीक है, तो B इज द सुपर सेट ऑफ A, ऐसे भी लिखते हैं। तो इसका मतलब B जो है सुपर सेट ऑफ A है। इज
सुपर सेट ऑफ ए। तो इसको कैसे लिखते हैं? ऐसे। ये लिख लो। तो एग्जांपल में बता देता हूँ, जैसे ए जो है सेट ऑफ लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट है, ठीक है, और बी जो है, पहले को स्टेटमेंट लिख देता हूँ, इफ ए सेट ऑफ लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है, then B is the set of vowels of English alphabet। तो B जो है set of vowels है। तो कौन बड़ा हुआ कविश? A बड़ा हुआ ना, उसमें A-E-I-O भी आता है, A-E-I-O-U आएगा, ये vowels भी आएगा, इंग्लिश अल्फाबेट में सब आएंगे ना, A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z, बराबर है? तो 26 आएंगे। तो देखो ये जो है सबसेट ऑफ ए हुआ ना, बड़ा इंसान कौन है? ये ना, ए, उसमें कौन लाई कर रहा है? ये। तो मैं लिख सकता हूं ना कि B इज द सबसेट ऑफ ए। समझा? तो ये किसका सिंबल है? सबसेट का सिंबल है। समझा? यहां तक लिखो, फिर नेक्स्ट बताता हूं। पॉज करो। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग प्रॉपर सबसेट। नेक्स्ट है प्रॉपर सबसेट। तो प्रॉपर सबसेट में क्या है? टू if A and B are two non-empty sets such that A is a subset of B and B is at least one element which is not in A, then it is a proper subset of B. It is written as A subset of B. इसको एग्जांपल समझाता हूँ, याद करने की जरूरत नहीं है। देखो, अगर A का मैं वैल्यू लेता हूँ 1357, ठीक है, और B का जो एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6 7, तो बताओ इसमें 15757 ये ऑड नंबर का है ना? हाँ सर। ऑड नंबर, इसमें सब है, इवन ऑड सब, नेचुरल नंबर है पूरा, ठीक है। तो देखो काउंट करो, 1 1 से मैच कर रहा है, 3 5 से और 7 से। तो इसमें कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो उसके अंदर नहीं है? इवन नंबर वाला ना, ठीक है। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा? A is the subset of B, ठीक है, मतलब इसमें पूरे एलिमेंट्स आएंगे B में, उसका एक छोटा सा पार्ट A है। समझा? तो इसको सबसेट पढ़ेंगे ना, या प्रॉपर सबसेट बोलते, प्रॉपर सबसेट मतलब इसमें जितने एलिमेंट्स हो सब इसके अंदर मैच कर रहा है, तो प्रॉपर सबसेट है, ठीक है। बोलो, समझा? दूसरा एग्जांपल देखते हैं। सेम नहीं हुआ सबसेट से। हाँ, तो उसका एक छोटा सा पार्ट होता है ना, उसको सबसेट बोलते हैं, लेकिन इसमें जितने एलिमेंट्स है सब मैच कर रहा है ना। समझा क्या? देखो 1 मैच कर रहा है, 3 कर रहा है, 5 कर रहा है, 6, तो ये प्रॉपर सबसेट बोलेंगे इसको। सर उसके पहले भी तो AEIOU भी तो पूरा मैच हो रहा है इंग्लिश हाँ जी, अल्फाबेट से, हाँ जी, तो वो भी प्रॉपर सबसेट हुआ ना। हाँ, लेकिन इसमें देखो ज्यादा एलिमेंट्स नहीं है ना, जो लास्ट वाला ये लास्ट वाले के साथ मैच कर रहा है ना, उसमें AEIOU, U के बाद भी तो है XYZ ना। समझा? हाँ, तो इसलिए उसको सबसेट बोलते हैं। नेक्स्ट देखो, इसमें बस स्लाइट डिफरेंस है, मतलब इसका लास्ट एलिमेंट इसके लास्ट एलिमेंट से मैच करना चाहिए, उसमें जरूरत नहीं था ना। तो कर लिया तो प्रॉपर सेट नहीं किया, मतलब अगर समझो वहाँ पे 6 होता तो वो प्रॉपर सेट नहीं होता। नहीं, इम्प्रॉपर सबसेट आता है। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एग्जांपल है, n जो है सेट ऑफ
नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर। तो इसमें सब आएंगे 1 2 3 लेकर इनफाइनाइट तक। और W जो है सेट ऑफ होल नंबर है, सेट ऑफ होल नंबर। इधर देखो ध्यान। हाँ सर देख रहा हूँ। तो इसमें काम स्टार्ट होगा 1 से लाकर इंफिनिटी तक, हाँ और इसमें देखो 0 से जाएगा ना। तो इसमें सब मैच कर रहा है, सिर्फ एक छोड़कर 0। समझा क्या? तो इसमें मैं बोल सकता हूँ ना कि n इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ W। सिर्फ एक एलिमेंट मैच नहीं कर रहा। ठीक है, ये लिख लो। फिर पढ़ेंगे हम लोग कार्डिनल नंबर ऑफ सेट्स। पॉज करो। नंबर ऑफ सेट्स अभी चालू करो। या तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग कार्डिनल नंबर ऑफ सेट। ठीक है, तो कार्डिनल नंबर में फाइनाइट सेट ए होता है। कार्डिनल नंबर ऑफ फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट ए is the number of distinct elements, distinct element in it, and is denoted by n of a। ठीक है, जैसे देखो फॉर एग्जाम्पल इफ सेट ए हैज 20 एलिमेंट्स, तो इसको कैसे लिखूंगा मैं? n ऑफ a इज इक्वल टू 20। ठीक है, टोटल एलिमेंट्स 20 है तो 20 लिखेंगे। जैसे देखो दूसरा एग्जाम्पल, v इज द सेट ऑफ ऑल वॉवेल, तो टोटल वॉवेल्स कितना होता है? 5 ना। तो n ऑफ v इज 5, सेट ऑफ all vowels number, all vowels। इसका मतलब n of v is equal to 5। ठीक है, नेक्स्ट है e। e क्या है? सेट ऑफ इवन नंबर लेस देन 15, सेट ऑफ इवन नंबर लेस देन 15। तो n ऑफ e कितना आएगा? 15 के पहले कितने वावेल्स होते हैं बताओ? 15 के पहले काउंट कर लेंगे 2 4 6 8 10। वॉवेल्स की इवन नंबर्स। हाँ वही इवन नंबर, Vowels सॉरी इवन नंबर ना। और कितना आएगा? 14। तो टोटल कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 ना। तो ये 7 हो। समझा कार्डिनल नंबर होता। चलो यहाँ तक लिखो, फिर न्यूमेरिकल कर लो दादा। ओके, चलो नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करेंगे। एग्जांपल 4, पेज नंबर है 77। फ्रैंक का मैथ्स पढ़ रहे हो 8th ICSE बोर्ड। तो क्या बोलता है बताइए? राइट द फॉलोइंग सेट इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। व्हाट इज द कार्डिनल नंबर ऑफ दिस सेट? तो क्वेश्चन दिया है ए में, क्या बोलता है? सेट ऑफ ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड असिस्टमेंट, सेट ऑफ ऑल लेटर्स ऑफ वर्ड असिस्टमेंट, ठीक है। तो इसका फर्स्ट सॉल्यूशन है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में बताना, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। ठीक है, तो A इक्वल टू क्या आएगा? लेटर्स ऑफ द वर्ड असिस्टमेंट ना, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लेटर्स ऑफ वर्ड असिस्टमेंट। क्या कर रहा है? ठीक है। फिर है अगर रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो बताओ, कल पढ़ाया था ना
सर रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो सर रोस्टर फॉर्म तो आपने कर दिया। रोस्टर फॉर्म लिखना है तो ASEMNT हाँ ASEMNT MMNT देखो ASEMENT ना ई तो लिख दिया E सर लिख आपने। दिया ना E, ये E हो गया, फिर M के बाद N हो गया, फिर T ना। हाँ गुड। फिर कार्डिनल फॉर्म क्या होगा? सेट बिल्डर फॉर्म में भी बताना है। सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म में क्या क्या आता है बताओ? तो सर बिल्डर फॉर्म में आएगा सर X is लेटर ऑफ असेसमेंट, लेटर ऑफ द वर्ड असेसमेंट। बराबर बराबर है। यस सर। और कार्डिनल नंबर क्या है? कार्डिनल नंबर ऑफ सेट, n of a equal to 6 ना। ठीक है, यहाँ तक लिख लो, पॉज करो।